हेलो दोस्तों, आप सभी का मेडिकल स्टडी हब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आईएएस द्वारा जो राजस्थान में कराती है उसके सिलेबस की बात करेंगे। इस बार हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, इसलिए आप पूरा सिलेबस को ध्यान से देखें। अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लिए। उसमें आपको सब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पूरी टॉपिक एंड पूरी तैयारी के लिए सब कुछ आपको सिलेबस रिलेटेड एंड एग्जाम रिलेटेड सब कुछ न्यूज़ आपको दी जाएगी। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक एंड अलग अलग टॉपिक पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सभी आपको सभी पूरी विषय के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है। एंड हर रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन कर लिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हर रोज़ नई नई मतलब जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलती रही, इसलिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर है आपके विद्युत आवेश। इसमें देख लो ये टॉपिक दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है जो इसमें बनता है सबसे लास्ट में दे रखा है गाउस का नियम। गाउस का नियम एंड गाउस का अनुप्रयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आपको पूरा मतलब डिटेल में आपको पढ़ के ही जाना है। और आगे हम बात करें तो गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। और एक मतलब सब एक जितने भी इसमें टॉपिक दे रखे हैं आपको मतलब थोड़े बहुत तो पढ़ के ही जाने हैं। सब कुछ आप देख लो टॉपिक। विद्युत आवेश हो गया, विद्युत तथा विद्युत रोधी हो गया एंड मूल नियम हो गया एंड कुलाम का नियम के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना, क्यों एमसीक्यू में ज्यादातर ये पूछा जाता है। और आगे हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, तो स्थिर विद्युत विभव धारिता। ये भी मतलब चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाएं। ये सेकंड चैप्टर आपके। एंड थर्ड चैप्टर की बात करें तो विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत मतलब छोटे छोटे एमसीक्यू आ जाते हैं, इसलिए आप इसी को भी देख लो तो कौन कौन से मेन टॉपिक है, आप उसको भी एग्जाम में पूरा अच्छी तरह पढ़ के जाएं। एंड फोर्थ चैप्टर की बात करें तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो मैंने ये जितने भी चैप्टर बता रहा हूँ इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो तैयारी कर रहा हूँ बनाने के लिए। आपके हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनके सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ना, आपको मतलब सूचना मिलती रहेगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और फिफ्थ चैप्टर की बात करते हैं चुंबकत्व एंड ध्रुवीय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बारे में चैप्टर भी ये इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज मैं जल्दी से लेके आऊँगा। नेक्स्ट अध्याय देख तो चुंबकत्व प्रेरण, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, इसमें हेनरी का नियम है वो आप पढ़ लेना। लेक का नियम के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं से दिया करते हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आऊँगा चैप्टर वाइज। आप कमेंट में बताइए आपको कैसे चाहिए, चैप्टर वाइज मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर देख लो, ये प्रत्यावर्ती धारा हो गया 7 चैप्टर। और एक चैप्टर है चुंबकत्व तरंगे। एंड नाइन्थ चैप्टर की बात करें तो विकिरण प्रकाशीय एवं प्रकाश यंत्र। 10 चैप्टर है तन प्रकाशिकीय एंड 11 चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य एंड दीप्ति प्रकृति। ये आपके 11 चैप्टर हो गए। और 12वां चैप्टर है परमाणु। टोटल आपके चैप्टर देख लो 13 चैप्टर दे रखे। लास्ट चैप्टर है नाभिकीय। और एक और चैप्टर देख रखा है 14वां, जो अर्धघाती इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ एंड युक्तियां तथा सरल परिपथ। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाए। इनके बारे सबके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं जल्दी ही चैप्टर वाइज लेके आऊँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और आप हमें कमेंट में बताइए आपको कैसे चाहिए तैयारी। जैसा आप बोलोगे वैसे ही हम लेके आएंगे। चलिए अगले केमिस्ट्री की सिलेबस की बात करते हैं। इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर है विलियन। ये भी विलियन है जिसमें फर्स्ट और विलियन में फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन। और सेकंड में विद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड थर्ड में रासायनिक बल गतिविधि, इसमें केमिस्ट्री कैनेटिक। सबके मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लगभग आप कितने बताओ, आप जितने कमेंट में बताओ कितने में एक क्वेश्चन लेके आओ, 100, 200, 50,
आप बताओ, मैं कमेंट में, मैं जितने आप बताओगे उतने मैं इंपॉर्टेंट पढ़ने क्वेश्चन लेके आऊँगा और पूरी रिसर्च करके आज से 10 साल तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए। और फोर्थ क्वेश्चन है डीप एंड एप्लो एलिमेंट, उससे जब पूरी डिटेल में क्वेश्चन लेके आऊँगा, देख लो आपके पेपर। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको डीएम में भेज दूंगा। फिफ्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सिक्स चैप्टर है हेलोजन एंड एलोरिन। ये देख लो पूरे चैप्टर, एल्कोहल विलोन है इथोर, पूरे चैप्टर आप देख लो, दे रखे हैं। एमीन हो गया 9th चैप्टर, J1 हो गया 10th चैप्टर, पूरी डिटेल में आपको दे रखे हैं। हमारे मतलब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए मतलब मैं जल्दी जल्दी अभी लेके आने वाला हूँ पूरा डिटेल में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हर बार मतलब इसके आप मतलब केमिस्ट्री में आप नहीं कर पाते, बायो केमिस्ट्री इसमें क्या नाम है, फिजिक्स में नहीं कर पाते, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप मतलब समझ सकते हैं और समझ में भी आ जाती है जल्दी। चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट सिक्स जिसका फर्स्ट चैप्टर है जनन, इसमें पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है ये। और सेकंड है मानव जनन, इसके बायोलॉजी को अर्थ आप जितने कहोगे इतने मैं कितने लेके आऊंगा, आपके जितने बोलोगे आप इतना वीडियो बनाऊंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये थर्ड चैप्टर बनता है जनन स्वास्थ्य हो गया, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके जल्दी आएंगे। और सेवंथ चैप्टर है आनुवंशिकी और विकास, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। फिर अध्याय फोर्थ स्टार्ट होता है, इसमें मंतागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में बताया गया, मेंडल के सिद्धांत के जीन के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया। ये भी, इस पर भी हम टॉपिक जल्दी क्वेश्चन लेके आएंगे। एंड फिफ्थ चैप्टर है वंशागति और आणविक आधार, मोलिकुल बेसिक ऑफ इनहिबिटर 10, इसके बारे में ओनली डीएनए और आरएनए हो गया, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर रिवोल्यूशन विकास के बारे में, इसके ऊपर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें भी देख लो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जीवन के पूरी डिटेल में मतलब स्टार्टिंग कैसे हुआ था उसके बारे में पूरा बताया जाए। एंड ये चैप्टर की बात करें तो मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। और सेवंथ अध्याय की बात करें तो इसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताया गया है। और एट चैप्टर की बात करें तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 9th चैप्टर की बात करो जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। और 9th जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम, उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। और तथ्य की इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है पूरे डिटेल में, मतलब एमसीक्यू कहाँ कहाँ पे बनते हैं। हर टॉपिक का लगभग आप बताओ एक टॉपिक पर कितने आपको एमसीक्यू चाहिए, मैं उतने लेके आऊंगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जल्दी। जीव एक जीव और समष्टिया, इसके बारे में परितंत्र हो गया। और जैव विविधता एक संरक्षण हो गया, ये लास्ट चैप्टर का। और आप बताइए हमें किस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन लाने हैं और आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आए, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने की एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप बताइए कौन से टॉपिक पर आपको कितने एमसीक्यू चाहिए, मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जल्दी ही न्यूज़ मिलती रहेगी। एंड आपको मतलब आप आगे भी आपके काम आएगा पूरी डिटेल में। मैं एक एक पॉइंट, एक एक जो एमसीक्यू के बारे में कहाँ कहाँ से बन सकता है उसके बारे में पूरी डिटेल में लेके आऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।